प्रेशर, एग्ज़ाम प्रेशर। सभी को पता है कल आपका एग्ज़ाम है और आज भी आपका जो जेबीटी वाले हैं उनका भी एग्ज़ाम है। सबसे बड़ा प्रेशर होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। कल भी एक वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी एंड आज भी आपके उसी प्रेशर को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ। फर्स्टली थिंक कि आखिरकार जो प्रेशर है वो किसके ऊपर होता है। क्या जिसने तैयारी की है उसके ऊपर होगा, या जिसने तैयारी नहीं की है उसके ऊपर होगा, या जिसने हाफ तैयारी की है उसके ऊपर होगा। देखिए, अगर आपकी तैयारी 0% है तो आपके ऊपर तो कोई भी प्रेशर नहीं होगा। अगर आपकी तैयारी 50% है फिर भी आपके ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि जिनकी तैयारी 50% है वो चाहते हैं कि पेपर एकदम इजी आए, एंड जिनकी तैयारी आपके पास 100% है उनके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर होता है। बिकॉज आपने देखा होगा कि 100% तैयारी के बाद भी आपका टेस्ट जो क्लियर नहीं हो पाता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर, क्या जो प्रेशर है हमारे पास वो केवल हमारा प्रेशर है, यानी जो हमारा माइंड क्रिएट कर रहा है? नहीं, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर हमारे पास होता है वो होता है फेल होना। इसी से डर लगता है, इससे डर नहीं लगता कि टेस्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा। डर लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। जब हम घर में आएंगे, जो हमारे फैमिली मेंबर है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, वो क्या कहेंगे जो कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं जाके। उनके पास तो एक रीज़न होता है कि हमारा फर्स्ट टाइम था और हमसे नहीं हुआ और हम जस्ट ट्राई कर रहे थे वहां पे। चलिए, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है आपके पास। मगर आपने ऐसा भी देखा होगा, कुछ स्टूडेंट जो है 5 to 6 टाइम भी आपके पास एग्जाम देते हैं फिर भी क्लियर नहीं होता। मैक्सिमम जो प्रेशर है आपके पास वो इनके ऊपर होता है। वो होता किसकी वजह से है? एग्जाम की वजह से नहीं होता है उनके ऊपर, वो सोसाइटी की वजह से होता है। जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके पीयर ग्रुप्स हैं, जो उनके आपके पास जो फ्रेंड सर्कल है, पूरा प्रेशर उनकी वजह से होता है। किसी ने काफी अच्छे से कहा था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि सारी जिंदगी हम यही सोचते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, और दूसरों के ही बेसिस के ऊपर हम अपने माइंड को हाईली प्रेशराइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा रीजन आता है फेलियर। आपने देखा होगा, अगर आप किसी काम को विदाउट प्रेशर करते हैं देन क्या होगा आपके पास? अगर किसी भी काम को विदाउट प्रेशर करेंगे देन सक्सेस रेट मैक्सिमम होता है। एंड अगर आप किसी भी चीज को विद प्रेशर करेंगे, यानी आपके ऊपर कोई दबाव पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा। हमने काफी टर्म पढ़ी है आपके पास। प्रेशर होता क्या है? अगर इन द फॉर्म ऑफ फिजिक्स की टर्म में कहें तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। मैंने ऑलरेडी आपको ये मेंशन भी किया था। अब एरिया में हमारी सोसाइटी, पीयर ग्रुप, सभी चीजें हमारे पास मेंशन होती है कि कितनी चीजें हैं, वो हमारे पास किस तरह से वर्क कर रही है। अगर ये हमारे पास जो है हेल्पफुल रहते हैं, कि हमें मोटिवेट करते हैं ना कि डीमोटिवेट करते हैं, नो प्रॉब्लम, इस टाइम नहीं हुआ, जो भी आपकी वीकनेस है उनके ऊपर वर्क कीजिए, देन आगे प्रोसीड कीजिए। मगर सम टाइम क्या होता है कि वो हमें जो है डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस आप लिख सकते हो। प्रेशर जो है आपके पास आल्सो द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, आल्सो द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। और यही टर्म है आपके पास, जो प्रेशर है आपके पास, जो कि स्ट्रेस को क्रिएट करता है। और जब भी आपके पास स्ट्रेस आएगा, इट मींस आपका सक्सेस रेट हाफ हो जाएगा। आपने खुद देखा होगा, जब भी आप एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं।
मैक्सिमम क्वेश्चन 2 to 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका मार्क आपको यहां पे करना है। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे आपको मार्क करना है, आप क्या करोगे, उसका आंसर सेकंड में मार्क कर दोगे। 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आप ऐसे कर दोगे। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन। तो फर्स्टली आपको इस चीज को दूर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि लोग क्या कहते हैं आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, सो अपने ऊपर वर्क कीजिए। कोई बात नहीं, नहीं होता है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। मगर देखिए, कहते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, आपको पता लग गया कि ये मेरे वीकेस्ट पॉइंट है, फिर भी आपने नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर काम नहीं किया, देन आपके पास कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। इंप्रूवमेंट तभी होगी जब आपने फर्स्ट टाइम उस टेस्ट को दिया था, देन जो भी आपके पास वीकनेस थी सेकंड टाइम में आपने उसको इंप्रूव किया, देन आपके पास हो सकता है क्लियर नहीं हुआ, सेकंड टाइम में भी आपके पास कोई और चीजें यानी कोई और वीकनेस आपके पास निकली, आपने उसको अगेन इंप्रूव किया। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम में मैक्सिमम होता है कि आपकी जितनी भी वीकनेस होती है वो वहां से 99% जो वो सॉल्व हो जाती है। देन वो आपके पास सॉल्व होगी तो 99%, अब ना ही आपके ऊपर कोई प्रेशर होगा और आपके पास एक कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा कि नहीं, मैं इन चीजों को कर सकता हूं। और जब आप इन चीजों के ऊपर वर्क करोगे देन आप सक्सेस रेट 100 आ जाएगा। तो आपको फर्स्टली इस चीज को रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करना है, जो भी आपके चारों तरफ है जो कि आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं उनको आपको रिजेक्ट करना है। मगर देखिए, एक बात आती है आपके पास कि कोई पर्सन आपको डीमोटिवेट कर रहा है, एक चीज आपके पास आती है कोई पर्सन आपको रियलिटी दिखा रहा है। आप एक ऐसी जिंदगी में वर्क कर रहे, आप ऐसी लाइफ में चले हुए हो जहां पे रियलिटी नहीं है, जिसे हम कहते हैं वास्तविकता। मुझे पता है कि मुझे ये चीजें पढ़नी पड़ेगी तभी मेरा टेस्ट क्लियर होगा, मगर हम क्या करते हैं कि हम उन चीजों के ऊपर नहीं जाते हैं। कुछ लोग मुझे अभी कहेंगे कि सर आप हमें डीमोटिवेट कर रहे हो। सो उसे डीमोटिवेट नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं कि रियलिटी, कि आपको जो रियलिटी है उसके बारे में जागरूक करना। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते में चलोगे तो सीधी सी बात है फेलियर आएगा ही आएगा। और अगर आपने फर्स्ट टाइम में जो मिस्टेक की है वही मिस्टेक आप सेकंड टाइम में करते हो, वही मिस्टेक आप थर्ड टाइम में करते हो, सो आपके पास कोई भी प्रोग्रेस नहीं आएगी। जैसे आप फर्स्ट टाइम में थे वैसे ही आप थर्ड टाइम में थे। तो आपको अपने ऊपर कॉन्टिन्यूस वे में वर्क करना पड़ता है। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं और आपका एक कंसेप्ट भी वहां से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक लेडी थी जो कि दिल्ली गई। ओके, एक लेडी थी जो कि दिल्ली गई, उसे अपने एक फाइनल पोजीशन के ऊपर जाना था, तो वो रेलवे स्टेशन के ऊपर वहां पे उतर गई। अब उसे जाना था अपने फ्रेंड के घर जहां पे उसे स्टे करना था। तो उसके फ्रेंड का घर था आपके पास यहाँ पे, उसके फ्रेंड का घर था यहाँ पे, रेलवे स्टेशन था। अब इनको ये पता था कि ये एड्रेस के ऊपर जाना है, मगर उन्हें डायरेक्शन का पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। तो यहाँ पे क्या था, आपके पास एक टैक्सी वाला था। यहाँ पे क्या था, आपके पास एक टैक्सी वाला था। इन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे जाना है और ये था आपके पास 5 किलोमीटर। क्या था आपके पास 5 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस था। तो टैक्सी वाले ने कहा कि हम आपसे लेंगे 200 रुपीज, 200 रुपीज। अब इन्होंने कहा नहीं, वो तो सिर्फ 5 किलोमीटर है, मैं दूंगी आपको केवल 150 रुपीज। तो टैक्सी वाला भी थोड़ा अड़ गया कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो लेडीज ने कहा कि मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे 5 to 10 किलोमीटर जाना हमारे लिए काफ़ी इजी है, तो मैं इजी वे में चली जाऊँगी, मैं टैक्सी में नहीं बैठूंगी, मैं पैदल ही चली जाऊँगी। देन उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। मगर अब इन्होंने क्या किया कि ये रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर गए, क्योंकि इनको पता नहीं था कि रास्ता कहाँ पे है। ये रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ मूव कर गए और इन्होंने आपके पास 2.5 डिस्टेंस जो वो कवर कर लिया, 2.5 डिस्टेंस। देन अब वो थोड़े से टायर्ड हो गए। देन अगेन जो टैक्सी वाला था इनको यहाँ पे मिला।
अब लेडीज ने सोचा चलिए मैं आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी हूं, अब इनको केवल 100 रुपीज दूंगी एंड देन वो मुझे वहां पे पहुंचा देंगे। अब जब उन्होंने टैक्सी वाले से पूछा कि मुझे वहां पे छोड़ दीजिए और मैं आपको इतना दूंगी, देन टैक्सी वाले ने थोड़ा सा हंसे वो, देन उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, मैं आपको छोड़ दूंगा, मगर अब आपको मुझे 300 रुपीज देने पड़ेंगे। तो वो हैरान परेशान हो गए कि 300 रुपीज क्यों दे। उन्होंने कहा कि आपकी जो डेस्टिनेशन थी वो अपोजिट साइड थी, आपकी जो डेस्टिनेशन थी वो अपोजिट साइड थी। अब जो डिस्टेंस हो गया है वो आपके पास टोटल 7.5 किलोमीटर हो गया है। इट मीन जो आपके पास अब पैसे हैं वो भी ज्यादा लगेंगे। उस लेडीज ने फिर कुछ नहीं कहा, वो टैक्सी के अंदर बैठी, देन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गई। इसको हम जोड़ सकते हैं आपके पास, इसमें मोरलिटी क्या मिली कि जो आपके पास आपका गाइड होता है, जो आपका टीचर होता है, वो आपको राइट पाथ बताता है। इस टाइम जो टैक्सी वाला था वो आपके पास एक गाइड वर्क कर रहा था, मगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, देन वो मूव कर गई, ना ही उन्होंने किसी से पूछा, वो डायरेक्टली मूव कर गए और अपोजिट साइड में। तो सम टाइम क्या होता है कि जो हमारे एफर्ट्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिस तरफ हमें जाना है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो फर्स्टली जब भी हम किसी चीज को करने की कोशिश करें तो फर्स्टली जो हमारे एफर्ट्स हैं वो राइट डायरेक्शन की तरफ होने चाहिए। ये इस स्टोरी से हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा इसको आपकी स्टडी के साथ जोड़ें तो आप खुद देखिए कि जो ओरिजिनल पोजीशन थी, यानी जहां से रेलवे स्टेशन था, तो यहां से ओरिजिनल था, डिस्टेंस तो उन्होंने उतना ही ट्रेवल किया। देखिए डिस्टेंस कितना हो गया, जब वो वापस गए तो टोटल डिस्टेंस उनका 7.5 हो गया किलोमीटर, मगर उन्हें तो केवल आपके पास 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना था। मगर उन्होंने यहां पे क्या किया आपके पास कि -2 1/2 यानी 2.5 किलोमीटर उन्होंने आपके पास ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, काफी ज्यादा एफर्ट करने पड़े एक्स्ट्रा उनको। सो नेगेटिव ये डिस्प्लेसमेंट हो गई आपके पास। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर वर्क करती है, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट थी। डिस्टेंस तो आपके पास टोटल पाथ होता है, इज दैट क्लियर? तो इसीलिए कभी भी कोई काम करें तो फर्स्टली आपको लगता है कि कोई गाइड है आपके पास, कोई भी जरूरी नहीं होता कि आपके पास जो आपसे बड़े हैं या जिनकी क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है वो ही आपको गाइड कर सकते हैं, वो ही आपको मोटिवेट कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी आपको मोटिवेट कर सकता है। एक जब आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो वो चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, फिर भी वो चलता है, उसे इस बात की कोई भी फिक्र नहीं होती है कि उसे चोट लगेगी, वो फिर भी चलता है। सो इसी तरह से आपको भी एफर्ट करने चाहिए और इंप्रूव करना चाहिए। अगर बच्चा इंप्रूव करेगा खुद को, क्योंकि उसे स्टार्टिंग में अपने बॉडी स्ट्रक्चर का पता नहीं होता है कि मुझे अगर चलना है तो मुझे किस तरह से चलना है, मुझे सीधा होकर चलना है। देन जैसे जैसे वो चलता है तो वो खुद को मॉडिफाई करता है, देन वो खुद को इंप्रूव करता है, देन वो सही वे में वर्क करता है। तो यही आपको करना है। सो आई होप कि एंड फर्स्टली ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। फेलियर सक्सेस बाद की बात है, मगर जितना आपने पढ़ा है उसको 100% वहां पे अप्लाई कीजिएगा, बाकी बात की बात है। फिर भी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।